बहुत सालों से, बहुत युगों से इसी इंडिया के अंदर है। यहीं हम लोग पैदा हुए, यहीं हम लोग ने मर जाना है। इसी देश की हमें मिट्टी कफन चाहिए, ठीक है ना। हुआ ये है कि कुछ दिनों से ये चल रहा है कि कोई चाइल्ड वेलफेयर वाले हैं, उन्होंने अपना वो अखबारों में भी निकलवाई गई बकायदा, और यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो बना के डाल दी गई भी किन्नरों के डेरे से एक 3 साल का बच्चा रेस्क्यू किया या अपना बरामद किया। क्यों उसको वहां बांध के रखा गया था बच्चे को, या वहाँ उस डेरे के अंदर कोई प्रोस्टिट्यूट हो रहा था या कोई इलीगल काम हो रहा था, इतने गंदे तरीके से उस डेरे की बदनामी कर दी गई क्यों? मैं समाज से पूछना चाहती हूँ। मैं आज सन 2022 में बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। आज सन 2022 में है हम लोग, जहाँ सर्रोगेट मदर को लीगलता दे दी गई, जहाँ टेस्ट बेबी का जमाना चल रहा है, वहाँ आज हम लोगों के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों के डेरों में बच्चे सेफ नहीं है, किन्नरों के डेरों में बच्चे सेफ नहीं है, आप लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, या आप लोग माँ नहीं बन सकते, आप लोग अपने साथ बच्चों को नहीं रख सकते, बच्चे आप जैसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे बच्चे हमारे जैसे? कैसे बन जाएंगे बच्चे हमारे जैसे? जब एक ट्रांसजेंडर या एक किन्नर, आप लोगों से ही तो पैदा हुए ना हम लोग, आप लोगों से ही तो निकले ना हम लोग। जब हम आपके बीच में रह के ना लड़का बन पाए ना लड़की बन पाए, है ना, ट्रांसजेंडर ही रहे। जब एक कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जब आप लोगों के बीच में रह के हम लोग खुद को लड़का ना लड़की साबित कर सके, फिर भी किन्नर बने, क्योंकि वो मेरी मेंटालिटी है, वो एक किन्नर की या ट्रांसजेंडर की मेंटालिटी है, ठीक है ना। लेस्बियन लोग हैं, आप लोगों के बीच में ही तो रहते हैं, वो तो डेरों में नहीं रहते, वो तो डेरों में नहीं रह रहे ना। वो लेस्बियन कैसे बन गए? या क्रॉस ड्रेसर तो आप लोगों के बीच में ही रहते हैं ना, वो तो ट्रांसजेंडरों के डेरे में नहीं रहते, वो क्रॉस ड्रेसर कैसे बन गए? मुझे इस चीज़ का आप लोगों से जवाब चाहिए, है ना। मुझे उन लोगों से जवाब चाहिए जो लोग ये कह रहे हैं कि आपके डेरों में बच्चे नहीं रह सकते, वो आपके जैसे बन जाएंगे, आपके साथ चलते हुए शर्म महसूस करेंगे। अरे ये 2022 है, आज लोग हमें हमारी तरफ चल के आ रहे, आगे हम लोगों की तरफ चल के जाते तो लोग हमसे भागते थे, आज हम एक कदम बढ़ा रहे तो लोग, आप लोग खुद 100 कदम बढ़ा के हमारी तरफ आ रहे हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें इतना बड़ा कुछ दे दिया है, हमें हमारी पहचान दे दी गई है, हमें इक्वल कर दिया गया है। जो एक मर्द कर सकता है, जो एक औरत कर सकती है, वो एक किन्नर या ट्रांसजेंडर भी कर सकता है। तो ये भेदभाव क्यों? क्यों हमारे अस्तित्व को गाली दी गई? क्यों अखबार में निकलवाया गया कि किन्नरों के 3 डेरों से बच्चे बरामद किए गए या रेस्क्यू किया गया, कि उनको वहां बांध के रखा गया था? और आज के जनरेशन में कितने कितने किन्नर कितना कहां से कहां पहुंच गए हैं। एकदम जैसे छापा मारा जाता 2 नंबर वालों के, यहाँ पे स्मैक पीने वालों के, जो 2 नंबर की दारू बेचते हैं, उनसे भी बदतर मेरे घर के अंदर में एंट्री की गई। तो उन्होंने जैसे मेरे घर में पहुंच के उन्होंने कहा कि बच्ची तुम उठा के लेके आए, वो बच्ची कहाँ है? चलो बच्ची माँ बाप मारना चाहते थे या कहीं गिराना चाहते थे, वो मैंने ले ली बच्ची, कोई गुनाह नहीं किया था। वो भी माँ बाप हैं जो बच्ची को कोख के अंदर ही मार देते हैं, घिस कर देते हैं। लेकिन हमने बच्ची को गोद लेने पे या उसको अपने पास रखने के अंदर में क्या ऐसा गुनाह कर दिया था जो कि हमारे घर के अंदर में पुलिस द्वारा, जो यहाँ बाल भवन वाले हैं, उनके द्वारा मेरे घर के अंदर में ऐसा छापा मारा गया जैसे मैंने कोई बड़ा मर्डर कर रखा, बहुत बड़ा अपराध कर रखा है। मैं इतनी घबरा गई थी, इतनी सम गई कि इतने बंदे मेरे घर में 100-150 बंदे, हरास ही इतने गंदे तरीके तो डायरेक्ट मेरे घर के अंदर पड़े हैं। ना मेरे को कोई दरखास्त दी गई है, ना कोई मेरे को अपील की गई है, ना कोई मेरे को पहचान पत्र भी आया कि हाँ तुम्हारे घर में ये चीज़ होने वाली है। कम से कम कुछ तो सबूत होना चाहिए भी तुम्हारे घर में ये ऐसे कुछ होने वाला है। तो इन्होंने अब बच्ची के माँ बाप हैं भाई, बच्ची के माँ बाप ठीक है, वो कुछ भी करना चाहते तो उन्होंने बच्ची मेरे को दे दी, वरना वो कहीं फेंकते, रोड पे फेंकते, कचरे में फेंकते, कुआं में फेंकते, या कोई झाड़ियों में फेंकते जो कुत्ते खा लेते या सुअर खा जाते, गंद में फेंक देते, अपना दम घुट के मर जाती, मिट्टी के साथ मिट्टी बन जाती। चलो उन्होंने मुझे सौंप दिया, मैंने परवरिश करी, 1.5-2 महीने परवरिश की कि अपने माँ बाप कहते कि माँ बाप इतनी परवरिश नहीं करते, कैसे उसकी पोटी को मैंने साफ करना, कैसे उसके मूत्र को हमने करना, कि हमें तो अपना बच्चा हमें अपनी जान से प्यारा हो जाता है, कि माँ नहीं बन पाते हैं, बाप नहीं बन पाते हैं। लेकिन हमारा दिल बहुत रोया उस टाइम पे कि मेरे घर के अंदर में इतना कुछ वो हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन आने वालों ने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि ये किन्नर लोग हैं, एक
कि दुनिया की दुआ देने वाले इंसान है बच्चे पैदा कि नहीं इनके कर घर में हम जाएंगे, पहले अगले को पूछ ले, ताश ले। उनके माँ बाप को टॉर्चर किया गया, हमें टॉर्चर किया गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम किन्नर लोग हैं, हमारे को भी अपना एक अंग समझो। कोई हम आसमान से आप या लोगों कोई से निकले हम लोग, एलियन नहीं है कि आप जो लोगों ने ही पैदा इंसान किया सोचे हमें। हमारे बारे में। उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो बच्चे आज 47 डिग्री तापमान हुआ है ना। आप किसी भी रेड क्रॉस पे जाके देख लो, किसी भी सिग्नल पे जाके देख लो, बच्चे भीख मांगते नजर आएंगे। इतनी गर्मी के अंदर उन बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो? बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे आती जाती रहती है, लोग डालते रहते हैं। बच्चों को कुत्ते नोच रहे, जानवर नोच रहे। उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? उनसे भी गए गुजरे हैं, उनसे भी बुरा फ्यूचर है हमारे डेरों में बच्चों का, बिल्कुल नहीं है। हम यशोमती मैया नहीं बन सकते, लेकिन हमें कोशिश तो करने दो, है ना। नंद लाला जी को यशोमती मैया नहीं पाला था ना, उन्होंने पाला था ना, वो भी उनकी रियल मदर नहीं थे, लेकिन आज उनके साथ उनका ही नाम जुड़ता है। हम उनके जैसे कभी भी नहीं बन सकते, है ना। लेकिन हमें कोशिश भी नहीं करने दोगे, हमें खुद तक आने दो, हमें हिजड़ा ही मत रहने दो। उसके अलावा भी हम इंसान हैं, सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान हैं। हमारे बीच में क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से अब ग्रो हो रही है, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हम हिजड़ा सिर्फ वहाँ है जहाँ हमने अपना काम करना है। काम भगवान ने सबको दे के भेजा, हर किसी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर ये मुझे काम ना दिया गया होता भगवान की तरफ से, या मैं मर्द होता या मैं औरत होती। अगर मुझे किन्नर भगवान ने बनाया, ट्रांसजेंडर भगवान ने बना दिया है, तो उसके पीछे कुछ तो भगवान ने सोचा होगा ना, है ना। तो हमें वो ही मत बना रहने दो, हमें इंसान बनने दो। हम इंसान बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आपके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। देखभाल कर रहे हैं हर चीज़ को, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हमारे डेरों में अचानक से आके बच्चे को हमारे से जुदा करके किसी ने भी अगर नहीं पूछा एक बार भी कि उस छोटे से मासूम बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी, जो 3 साल से हमारे पास बच्चा रह रहा है, हम उसकी अच्छी परवरिश क्या ये हक नहीं बनता था कि हमें एक लीगल नोटिस दिया जाए, है ना। वो या हमें अपने वहाँ बुला लिया जाए, अपने ऑफिस में बुलाते, हमें फोन करते या हमें लीगल नोटिस भेज के वहाँ बुलाते। इस तरह हमारे डेरे पे पुलिस को लेके चढ़ाई कर दी गई, हमारी इतनी बदनामी हुई है। हमें उन शहरों में रहना है, मांगना खाना है, उन शहरों में हम इज्जत बना के रह रहे। बहुत सालों से हमारे डेरे हैं वो। हमारे पिंजौर का डेरा आज से नहीं है, युगों से चलता आ रहा है। कालका का डेरा, मुबारकपुर का डेरा, बसी का डेरा, हमारे चंडीगढ़ में 26 में हमारे अपना माता जी थे, श्यामा माता जी, उनसे भी बड़े माता जी थे, हीरा माता जी, उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। लोग बहुत मानता उस डेरे की करते हैं, कोई आज के डेरे नहीं है। और हम तो कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अच्छे काम करते। लड़कियों के जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पाते हैं, वो सब हमारे डेरों में आते हैं। जरूरतमंद लोगों की पूरी शादियां हम कराते, तो वो भी तो एक अच्छा काम है। तो बच्चे को रखना कौन सा बुरा काम था। मुझे मत बांटो, तुम बटे हुए हो। मुझे बांटने की कोशिश मत करना। मैं तराजू की वो सूल हूं, वो किन्नर हूं जो तो आपको संतुलन बनाए रखता है। मेरा संतुलन बिगड़ गया तो सभ्यताएं बिगड़ जाएंगी। तुम मस्जिद और मंदिर के 500 साल 1000 साल निकालते हो, मैं फिर अपना इतिहास निकालूंगा राम जमाने का। मैं उस तमसा नदी का निकालूंगी जहां मेरे 14 साल मेरे किन्नरों ने तपस्या करी। मैं वो निकालूंगी कनक भवन जिसमें राम को लोरी किन्नरों ने दी। जब राम नाम सत्य तो कन्नड़ असत्य हो नहीं सकता, ये सोच लेना। जब राम नाम सत्य है और इतने मर्द हो ना, इतने मर्द हो, तो औरतों को नहलाने का भी काम तुम करो। मंदिरों में रहते थे हम, देवालय में रहते थे, आपकी ख्वाहिशों ने हमें वैशाली तक पहुंचा दिया। इससे नीचे कहां पहुंचाओगे? एक गाली है, हिजड़ा देते हो, हमने खा ली, इससे आगे तुम हमें कुछ कह नहीं सकते। आज बात तीसरे जेंडर का अधिकार में संविधान से ले, जो कि कुरान और धर्म के बाद हमारे हिंदुस्तान का सबसे पाक धर्म है, चीज है संविधान, जिसने हमें दिलाया। औरत आदमी ने नहीं दिया, संविधान ने दिया। मुझे लेना आता है, मैंने तीसरा जेंडर ले लिया और इतनी काबिलियत करूंगी 33% भी लेके दिखाऊंगी। औरत ही रहेगी। औरत के दुश्मन तो हिजड़ों की सगी कहाँ होगी? वो बरखा, क्या नाम है इसका, बिंद्रा, वो औरत है? मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। एक माँ से बच्चा छीन रही है, माँ से बच्चा छीन रही है। 3 साल के बच्चे का हम करेंगे क्या? हम 3 साल के हिजड़े को तो मांगने भेजते नहीं। कभी देखा 3 साल का हिजड़ा टोली पे आता? सच को पहचानो। धर्म की स्थापना में मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं भी जब भी खड़ी हुई पितामह भीष्म के सैया पलटवाने के लिए, असुरों से मेरा कुछ नहीं था।
मोहिनी रूप में जो मर्द औरत को कपड़ा पहन लिया वो किन्नर बन गया, मोहिनी रूप बन के देवताओं को अमर करा। राहु से क्या मेरे झगड़ा था? मेरा इतिहास मत खोलना। मैं काशी नरेश की बेटी वही अम्बा हूं जो तपस्या करके आधा नदी बनी और आधा शिखंडी बनी। 2021 में किन्नरों की धर्म ध्वजा लग चुकी 13 अखाड़ों के साथ। और ये लीजिए, पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था ना, आज मेरे पास सनातन धर्म भी है और सनातन धर्म का सर्टिफिकेट लीजिए। अब ये मैं सनातनी नहीं हूं तो फिर मैं कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार व्यक्ति, मुझे मेरे बाप का नाम पता है। मैं भवानी सिंह, बाप का नाम चंद्रपाल। दिल्ली में पैदा हुई हूँ। 7 बहन भाई मुझसे छोटे हैं, सबसे बड़ी हूँ। मेरे साथ मेरे बहन भाई रहे, उनको तो मैंने हिजड़ा नहीं बनाया। मेरी बहन, छोटी बहन, मैं अपनी ही बोलूँगी, स्टाफ नर्स है। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे हैं वो डॉक्यूमेंट्स मेरे भी हैं। मेरे तुमने हर चीज़ छीना। औरत आदमी कभी किन्नर का इंसाफ नहीं कर सकते। हम बच्चे एक औरत की इच्छा लेके पैदा होते, हिजड़ा तो आपका समाज बना देता है मुझे। छोटे से बच्चे के अंदर सेक्स ढूंढता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर सेक्स भी होता है। वो चाहत हमारी सारे रिश्ते खत्म कर देती है। हम अपने समाज में आते हैं, अपने गुरु समाज में आते हैं, और इस समाज में ये 3 कपड़े पहन के मैं औरत नहीं हूं ना, तो समाज में कोई औरत हो भी नहीं सकती। आपके वृद्ध आश्रम है, आपके अनाथ आश्रम है, आपके विधवा आश्रम है। मेरा आज तक कोई आश्रम देखा है किन्नरों का? नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि हम आपने, मैं आपको कह सकती हूँ, औरतें भी तो तवाइफ है, सारी औरतों को तवाइफ की गिरदी में क्यों नहीं गया? आपने एक संप्रदाय को ललकारा है, 2 माओ को ललकारा है, ना कि हिजड़ा। मेरी ममता को ललकारा, मेरे अस्तित्व को ललकारा। मैंने 3रा जेंडर अधिकार लेके दिखा दिया। मेरे काबिलियत को ललकारा, मैंने लोकसभा लड़के दिखा, वो भी अपनी जेंडर से। जो एक औरत और एक आदमी अपने कागज भरता है ना, वो सारे कागज मैंने चुनाव आयोग के भरे हैं, वो भी अपने जेंडर से। जब आपको अधिकार है लड़की से लड़का बनने का, और फिर आप बच्चा ले सकते हैं, तो एक किन्नर नहीं ले सकता? आप डॉक्टर बने, आप पुलिस वाले बने, आप बलात्कारी बने, मैं किन्नर बन गया तो क्या गलती करी? ये भी तो एक परंपरा है। हिंदुस्तान की 2 ही परंपरा, एक पेशा और एक परंपरा। एक वेश्यावृत्ति सबसे पुरानी पेशा है ये, और परंपरा किन्नर समाज, गुरु चेले परंपरा। यहाँ पे कोई एक जात का नहीं है, एक बाप का नहीं है। अच्छी 13 साल की उम्र में आई थी, आज मेरी 50 साल उम्र है। हिंदू बन के दिखाया मैंने आपको, मुसलमान बन के दिखाया, और जब मेरे बाप का नाम आया तो मैंने अपनी जात का ही बन के दिखाया। मेरे पे 3 सर्टिफिकेट है, हिंदू होने का सर्टिफिकेट मेरे पास है, चुनाव लड़के दिखाया, ड्राइविंग लाइसेंस है। और हम कोई मंगल घेरे में नहीं रहते हैं, हम गद्दीदार हिजड़े हैं। हर चीज़ की 3 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किन्नरों में भी है। मेरा पूरा हिंदुस्तान का हिजड़ा खड़ा है आज बदला लेने के लिए। जगह पर धरने पर ये 2 झगड़े ही मिटा लो तुम, मंदिर मस्जिद के झगड़े मिटा लो, बेरोजगारी के झगड़े मिटा लो। आज योगी जी हमें कहते हैं हमारा ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाते हैं, मोदी जी हमारे लिए आगे काम करते हैं, और उन्हीं के सरदे उसमें राज्य में किन्नरों पे ये हमें फिर ट्रांसजेंडर बोर्ड बनवाया क्यों जा रहा है? क्यों बनाया गया? हम ही तो लड़े थे उसके लिए। मैंने ही तो मांगा था आपसे कि आपको लिए टॉयलेट अलग क्यों, औरत के लिए टॉयलेट का अलग क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? आपके लिए कारागार क्यों अलग? औरत के एक ही हो जाए ना। फिर साधु है लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके पास मेल, ना कि साधु। औरत है ना कि हिंदू ना मुसलमान, औरत। ऐसे हम किन्नर हैं। किन्नर के अंदर ट्रांसमैन भी, ट्रांसजेंडर बिल के अंदर ट्रांसमैन, ट्रांस वुमन, गे, लेस्बियन, लेकिन इन सबसे पुरानी परंपरा हिंदुस्तान की किन्नर ही है। देव धनुष किन्नर नरसेनी। तुलसीदास हमारा कोई बच्चा नहीं लगता था जिसने लिखा है। 12.5 पंथ है, आधे पंथ के अधिकारी हैं हम। धर्म से भी जीतूंगी और संविधान से भी जीतना जानती हूँ, क्योंकि किन्नर पढ़ चुका है, किन्नर बन चुका है। तुम्हारे मोहल्ले में ही रहती हूँ मैं, दुआ देने मंगल घेरे से नहीं आती हूँ।
मैंने अपने मोहल्ले तो हिजड़ा नहीं बनाया। सारे मोहल्ले के बच्चे हमारे घर में खेलते हैं, कूदते हैं, 3 हमारे पीढ़ियों घरों पे में बैठे, हमारी रहते हैं। माता जी बैठी, उनकी उम्र बीत गई, इन्होंने क्या 47 देखा नहीं? आपको पता है कि नकली हनुमान बन के मांगते 10 रुपया देते हो, पता है ना आपको? आपको पता है ये चादर लेके मांग रहा है, पीर नहीं है। आपको पता है काली, तो आपको ये भी पता है कि नकली हिजड़ा है, मांग रहा 10 रुपये आप देते हो, मैं नहीं देती उसको। आप देना बंद कर दो, खड़ा होना बंद कर देंगे। उसको पता है कि लाली लिपस्टिक लगा के कोई बिकने नहीं जा, वो इंजॉय करने नहीं जाता, किन्नर बिकने जाता। खरीदते क्यों हो? आपको नेचुरल सेक्स करना नहीं आता, वो सेक्स हम में क्यों ढूंढते हो? और फिर भी मैं आपके मोहल्ले में रहती हूँ। आज ज्ञान बापी का झगड़ा चल रहा है कि 1947 के बाद जैसे जो थे वैसे ही रहेंगे। तो मेरी गद्दियाँ तो 500-500 साल पुरानी है, मेरे भी तो एक परंपरा है, मेरा घर नहीं, मेरा डेरा है। घर औरत आदमी के होते हैं, एक औरत और एक आदमी। औरत अपना इंसाफ नहीं कर पाई, अपना 33% नहीं ले पाई, तो हमारा क्या इंसाफ करेगी वो? पहले वो तो सोचे, वो मेरे लिए क्या सोचेगी? औरत क्या होती? औरत पैदा कर रही, औरत ही औरत को बेच रही है। हिजड़ा और नहीं बेचता किसी को, हिजड़ा खुद बिक जाएगा, लेकिन किसी को बेचेगा नहीं। हिजड़ा खुद भीख मांगेगा, दूसरे के बच्चे को पालेगा, लेकिन उसको मांगने नहीं भेजेगा। हमसे तुम मत टकराओ, हम सताए हुए हैं, ये सोच लेना। हमसे मत टकराओ, हम सताए हुए हैं। अपने पे आगे तो फिर बर्बाद कर देंगे। एक सभ्यता पे मेरे को जिस हिना के पक्ष में नहीं आई हूँ, मैं रेशमा के पक्ष में नहीं आई हूँ, एक मैं परंपरा के पक्ष में आई। तुमने मेरे डेरों पे छापे डाले, रेस्क्यू करा, हिना के घर पे डालते। हिना के डेरे पे डालने का अधिकार किसको था? वो अभी 100 साल पुराने उनको बुजुर्गों का मैं यहाँ फंक्शन करके गई। 100 साल पुराने, 100 साल पहले आजाद देश था नहीं, लेकिन यहाँ पे थे हमारे बुजुर्ग। नहीं मानते तो फिर रामायण को भी मत मानो। मैं वो भवानी माँ जो राम मंदिर के लिए 48 घंटे बंद हो गई, राम मंदिर के लिए। मैं वो भवानी माँ जिसने हज किया, मैं वो भवानी माँ में जो वाल्मीकि बनी, वो मैं भवानी माँ। क्या मेरे इतना अधिकार नहीं कि मैं ममता नहीं रख सकती? ममता जब भी तो तुम्हारे समाज से जोड़ रही हूँ, और उस ममता को तुम तोड़ रहे हो। आज ममता है, कल को ममता। मार मत देना, हमें मार मत देना। हम जिंदगी के सताए हुए हैं, आप लोगों के सताए हुए हैं। आप लंगड़े के लिए लड़ते हो, लूले के लिए लड़ते हो, बलात्कारी के लिए लड़ते हो, किन्नर के लिए क्यों नहीं लड़े भाई? कौन लड़ेगा? क्यों नहीं लड़े? दुआ देने वालों को बद्दुआ देने वाला मत बनाओ। तुम्हारी फिर गीता भी झूठी, रामायण भी झूठी, और फिर कुरान भी झूठा। मैं साफ कह दूंगी, कुरान ने हमें मर्द की इबादत दी तो हमें मर्द बनाया। सनातन धर्म ने हमें माँ कैसा खिलवाड़ हो रहा है ये आप सब लोगों को पता है, आप सब देख रहे हो, अखबार में, टीवी में, हर जगह दे रहे हैं। हमारे को एक साइड में तो कहा जाता है कि ये महापुरुष हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी दुआ अच्छी होती है, इनकी बद्दुआ बुरी होती है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनको कंधे से कंधा मिला के चलने दिया जाए, इनको सोसाइटी के अंदर, अपनी कमेटी के अंदर, अपनी समाज के अंदर इनको एक ऐसे दर्जा दिया जाए जैसे कि हमारा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सबने हमारे को दर्जा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं, सब कुछ है। और आज हमारे साथ वो हर वक्त कहीं ना कई जगह हमारे को ऐसे टॉर्चर किया गया, कई जगह हमारी बधाइयों के लिए किया गया, कई जगह हमारे को ट्रांसजेंडर, कभी कहते हैं कि ये लेडीज़ में है, कभी कहते हैं ये जेंट्स में है। और अब हम सेटल हैं, हम सब ठीक हैं, हम सब लोग सब बच्चों वालों की दुआ करते हैं। जिन बच्चों की हम कमाई खाएंगे, माँ बाप के कमाई खाने से पहले हम लोग उसकी कमाई खाते हैं, उसके माँ बाप हमें अपनी कमाई में से हमें रसूद देते हैं, उनकी बच्चों के ऊपर निशावर करके देते हैं। हम उन बच्चों का क्या बुरा सोचेंगे? अगर हम उन बच्चों की कमाई खा सकते हैं तो क्या हम उन्हें पाल नहीं सकते? अगर आज देख लो कि क्या दुनिया के अंदर हो रहा, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं लोग, बच्चे छोटे छोटे। उनके बारे में तो पहले सोचो, जिन्होंने ये कदम उठाया आज, जिन्होंने ये हमारे साथ करा है, पहले वो जाके उन गरीबों को देखें जो बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, किसी के पैर काट के बेचा जाता है, किसी के हाथ काट के उससे भीख मंगवाई जाती है, उनका पता करा। दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े महानगरों के अंदर सड़कों के ऊपर कैसे कैसे बच्चे पड़े हैं। जो सिक्योर्ड है, पहले उनको देखो, पहले उनको अपने उसमें लो, पहले उनका देखो। हमारे पास तो सेफ हैं बच्चे, और कभी भी जाकर अचानक भी देख सकते। और हाँ, ये रेशमा जी ने कहा, और इन्होंने, तमन्ना जी ने और हिना जी ने कहा कि हमें कोई भी इतलाह नहीं किया गया और हमारे घर में रेट डाल दिया। क्या हम चोर हैं?
क्या हम डाकू हैं? अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली कि हम कहीं से उठा के लाए तो पहले हमारे को एक लेटर देते, हमें हाँ। थाने में बुलाते, हमें कहीं बुलाते, हम जरूर जाते। हम भागने वाले नहीं, हम गद्दी नसीब नहीं जड़े हैं, हम किन्नर हैं। इतने सालों से हम सड़कों में फिरने वाले नहीं हैं। इतने सालों के 50-50 साल 100 साल के हमारे डेरे हैं। ये देखो कि हम जिन बच्चों की कमाई खाते हैं उन बच्चों के साथ हम बुरा थोड़ी कर सकते हैं। उन्हें हम किन्नर कैसे बना देंगे? आप भी सोचो, हमारी आत्मा कांपती है इन बातों को देख के, सुन के भी। हम तो खुद से परेशान लोग हैं, पता खुद नहीं से- कैसे कर देते हैं। हम तो अपने एक सहारा ढूंढते हैं कि चलो ये बच्चे बेचारे हम पाल लेंगे, हमारे को अच्छा खेल खिलार रहेगा, इनकी ज़िंदगी सुधरेगी, हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बुढ़ापे का साथ अभी 18-19 साल पहले मैंने एक बच्चा पाला, एक लड़की पाली।